तो बच्चों स्वागत है 120 सर की ज्ञानशाला में। 120 सर की नहीं है, आपकी ज्ञानशाला है बच्चों। तो फिर से आज एक बहुत शुभ मुहूर्त पे हम आए हैं। छठ पूजा की सभी को पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और उसी के शुभ मौके पर आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक साइंस के लिए, साइंस से जुड़ा हुआ, साइंस की केमिस्ट्री का एक बहुत ही तगड़ा टॉपिक जो बोर्ड एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, हर जगह स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आईआईटी लेवल, यूपीएससी लेवल तक भी इससे जुड़ के क्वेश्चन, इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस टॉपिक को पूरे तरीके से देखेंगे और फिर अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए ज्ञानशाला से कांटेक्ट करते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे और मैं ऐसे ही टॉपिक आपको लेके आऊँगा। तो ज़्यादा बात ना करते सीधे टॉपिक पर आते हैं और एसिड बेस साल्ट को आप समझते हैं। तो एक चैप्टर है हमारा एसिड बेस साल्ट, जिसमें एसिड क्या है, बेस क्या है, साल्ट क्या है, इसको समझेंगे, इसकी प्रॉपर्टी को समझेंगे, इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, हर तरह के सारे टॉपिकों को हम करने वाले। केमिकल रिएक्शन कहाँ पर है, कैसे है, मतलब हम इसको सिर्फ रटेंगे नहीं, इसको समझेंगे। रटना तो है ही नहीं, समझना है, जिससे हम क्या करें, जिससे हम हर एग्ज़ाम के लिए हमेशा तैयार रहें और कोई भी क्वेश्चन आए तो वो हमसे बाहर ना जाए। चलिए, तो आज हम सबसे पहले किसको पढ़ना चाहिए, हमें एसिड को पढ़ना चाहिए। सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, एसिड। सभी बच्चे हमारे साथ एसिड हेडिंग डाल दो, एसिड हेडिंग डाल दो सारे बच्चे मेरे साथ, मेरे प्यारे एसिड हेडिंग डाल दो। SSKG में आपका सब रेडी हो? पहले तो बताओ सब एक बार रेडी हो तो एक बार सब मैसेज कर दो, कमेंट कर दो कि हाँ हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ओके के साथ में। और सब आप भी रेडी हैं, यस नो? यस सर। चलो मेरे प्यारे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एसिड को पढ़ेंगे। आखिर ये एसिड है क्या, क्या है क्या नहीं है, उस बात को हम समझेंगे। तो सबसे पहले बेटा एसिड को क्लियर कर लेते हैं। एक ही वीडियो में पूरा एसिड करेंगे, उसके बाद बेसिस करेंगे, फिर साल्ट करेंगे। पहले आज इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एसिड का, फिर एसिड को ख़त्म करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो एसिड क्या है, आपने आजकल सुना होगा कि हमारे अंदर बहुत एसिड बढ़ रहा है, हमारे अंदर एसिडिटी बढ़ रही है। कुछ चीज़ खा ली, क्या हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, इनो ले लो, कुछ और पी लो, ऐसे करके हम कोई चूरन ले लो, तो हमारे अंदर खाना खा के हमें एसिड हो गया जी किसी को। या फिर आपने वैसे भी एसिड का नाम कहीं और जगह भी सुन रखा होगा कि किसी ने किसी के ऊपर एसिड ऐसे करके इंडाइट वे में कि उसने उसके ऊपर, उसने उसके ऊपर, और वो जल गए, पूरी बॉडी जल गई, पूरा जला दिया। तो ये भी एक एसिड होता है। तो एसिड कई टाइप के होते हैं बच्चों, लेकिन एसिड आखिरकार होता क्या है? पुराने ज़माने की बात है, पुराने ज़माने से स्टार्ट करेंगे। बहुत पुराने ज़माने की अवधारणा के अनुसार, कॉन्सेप्ट के अनुसार, एसिड जो है वो एसर वर्ड से निकला है। किस वर्ड से निकला है? बिल्कुल डीपली पढ़ाऊंगा। एसर वर्ड से निकला है। ये दिख रहा है सबको? दिख रहा है या सुनो? यस सर। कैमरामैन तुम भी देखो भाई, बच्चों को दिखना चाहिए, बच्चों को नहीं दिखेगा तो फिर कैसे बात बनेगी। तो एसर वर्ड जो है उससे एसिड वर्ड निकल के आया है। एसर क्या है? व्हाट इज एसर? एसर का मतलब होता है खट्टा। क्या होता है? खटाई, खट्टा, एसर। तो एसर वर्ड से ही एसिड वर्ड निकल के आया है। और ये एसर वर्ड का मतलब होता है खट्टा। और एसर वर्ड कहाँ का वर्ड था? ये था लैटिन लैंग्वेज का वर्ड। हम सबकी अलग अलग लैंग्वेज होती है, तो लैटिन शब्द है, लैटिन वर्ड है बेटा ये। और यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें एसिड को, तो हमें नॉर्मली अगर हम मोटे मोटे तौर पर बात करें, जो खाने में खट्टा लगेगा, जिसका स्वाद खट्टा होगा, जिसका टेस्ट खट्टा होगा, खट्टा मतलब हिंदी में खट्टा और इंग्लिश में बोले तो सौर। कैसा? श्योर नहीं, सौर। जो सौर हो, जो खट्टा हो, जिसका टेस्ट खट्टा खट्टा हो, सौर इन टेस्ट, सौर
इन टेस्ट। सिंपल सी बात समझ में आती है, ऐसा नो? बिल्कुल सबके आती है। बॉयज एंड गर्ल्स आ रहा है समझ में? स्वाद में खट्टा हो, टेस्ट हो, तो वो एसिड है तो और भी प्रॉपर्टी, लेकिन सबसे पहले मैं ऐसे ही नॉर्मल जो हमारी कॉन्सेप्ट है उस पर बात करूँगा। तो एसर वर्ड से एसिड निकला। एसर वर्ड कहाँ का है? लैटिन वर्ड है। एसर मीन्स खट्टा, सोर, जिसका टेस्ट खट्टा हो, जो टेस्ट में खट्टा हो, सोर हो, तो वो क्या है? एसिड है। वहाँ पे कहीं ना कहीं एसिड है कि सर ऐसा कौन सा, एग्जाम्पल के साथ तो समझाओ। तो एग्जाम्पल के साथ भी बताएंगे। तुमने कोई ऐसी चीज़ खाई है जो स्वाद में तुम्हें टेस्ट में खट्टी खट्टी लगे? दही खाई है? दही खट्टी होती है, छाछ खट्टी होती है, नींबू खट्टा होता है, ऐसा ना हो? कोई चटनी ले ली, हम गए कि सर चावल दे दो, सोयाबीन टाइप चावल चल रहे हैं, तो सोयाबीन चावल ले लिए हमने। वहाँ पे पुलाव ले लिए हमने। पुलाव में सर थोड़ा सा चटनी वटनी डाल दो, ज़रा खट्टा कर दो उसको, थोड़ा खट्टा कम लगा, लाल चटनी डाल दो जी। सर नींबू डाल दो थोड़ा सा, अचार दे दो जी थोड़ा सा। तो आप उसके टेस्ट को क्या कर रहे हैं? सो टेस्ट में खट्टा बना रहे हैं, उसमें विटामिन सी डाल रहे हैं। आप क्या डाल रहे हैं? विटामिन सी। तो समझ रहे हो आप, टॉपिक एसिड का है, पहुंच गए विटामिन पर। विटामिन भी बोलते हैं, विटामिन भी बोलते हैं, विटामिन्स भी बोलते हैं, बहुत सारे विटामिन हैं। और ये टॉपिक इतना अच्छा टॉपिक है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बड़ा बेस्ट टॉपिक है। जैसे कि मैंने कहा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूपीएससी, आईआईटी लेवल तक, बोर्ड एग्जाम में भी, नॉर्मल एग्जाम में भी, एंट्रेंस एग्जाम में भी, सब बच्चे फ्रीली आराम से सीख सकते हैं इस टॉपिक को। ऐसा नो? कोई प्रेशर नहीं है, बड़े प्यार से सीखो। तो बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक है। स्वाद में खट्टा, एग्जाम्पल के तौर पे कौन से, क्या समझा हमने? एग्जाम्पल क्या लिया बेटा? हाँ अभी क्या लिया एग्जाम्पल? नींबू ले लो। सर बहुत सारी चीज़ ना पता भी नहीं लगती है और असलियत में उसमें एसिड, क्या नाम है, एसिड होता है। वो खट्टी भी होती हैं और लेकिन हमें नॉर्मली खट्टी नहीं लगती हैं। जैसे बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो स्वाद में हमें खट्टे नहीं लगते हैं, बट उसके अंदर भी एसिड होता है। यस नो? प्याज खाइए आपने कभी? प्याज, ऑनियन, प्याज जो है, ऑनियन जो है, खाने में खट्टी लगती है तुम्हें? कोई नहीं लगती ना? तो कई बारी हमें पता नहीं लगता है, कई बारी जीभ को ना टेस्ट आ गया खट्टा खट्टा, तो वो तो कंफर्म है, बट टेस्ट से भी पता नहीं लगता कई बारी, और उसके अंदर वो खट्टापन मौजूद होता है, उसके अंदर वो एसिड मौजूद होता है मतलब। तो ये ज़रूरी नहीं है मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें खट्टापन पता लगेगा। तो फिर कैसे बात बनेगी सर? फिर केमिस्ट्री से बात बनेगी, फिर केमिकल रिएक्शन से बात बनेगी, फिर लेबोरेटरी से बात बनेगी, फिर साइंटिस्टों की रिसर्च से बात बनेगी कि उन्होंने छोटे छोटे पॉइंट्स पे कैसे रिसर्च करी और कैसे फाइंड करा कि ये एसिड है या नहीं है। तो एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, आरहेनियस के बारे में। किसके बारे में? उनके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि उन्होंने किस तरह से रिसर्च करा और कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड को समझाया कि किस तरह से एसिड है या नहीं उसका पता लगाया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ों से एसिड का पता लगता है मेरे प्यारे, केवल टेस्ट से पता नहीं लगता। तो अभी तो सिर्फ मैं बता रहा हूँ टेस्ट वाला। टेस्ट में कौन बता रहे थे आप? नींबू बता रहे थे, लेमन। प्याज में विदाउट टेस्ट पता नहीं लग पा रहा, यहाँ पर भी एसिड हो गया जी। अच्छा, एसिड कई टाइप के होते हैं उसको भी हम बताएंगे। मैंने कहा था ना कि एसिड को अच्छे से पढ़ेंगे। पहले सिर्फ अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? एसिड का क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं एसिड के लिए सिर्फ। उसके बाद एसिड के टाइप्स कितने हैं, एसिड कहाँ कहाँ यूज़ होता है अपने डेली लाइफ में, एक एक पॉइंट को हम अच्छे से बारीकी से समझेंगे। अब आपको भी पता है कि आप सामने बैठे ऑनलाइन वाले बच्चे, तो शॉर्टकट में ही हर कोई सीखना चाहता है। तो अगर शॉर्टकट में सीखना चाहते हैं तो क्यों ना हल्के छोटा सा टॉपिक लो और उसे डीपली पढ़ाओ और वो बच्चा सीख जाए तो ज़्यादा बेटर है। ऑफलाइन वाले फिर भी तो वो बात समझ में आती है। तो लेमन खाने में खट्टा लगता है, स्वाद में खट्टा होता है, इसलिए उसके अंदर क्या है? एसिड है। प्याज का पता नहीं लग रहा लेकिन फिर भी एसिड है।
विदाउट टेस्ट हमने इसके अंदर एसिड सर्च किया, और वो कौन सा एसिड है? एस्कॉर्बिक एसिड, जिसका नाम तुमने सुना भी नहीं है। तो मैंने कहा ना पहले एसिड को कई सारे टाइप को समझेंगे। एस्कॉर्बिक एसिड है वैसे इसके अंदर। एसिड के जब तक हम टाइप नहीं पढ़ेंगे ना, तो एस्कॉर्बिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, इन सबको हम नहीं समझ पाएंगे। बेटा समझ में आ रहा है? सारे बच्चे कंफर्म हो जाइए, सारे बच्चे कलेक्ट होकर सीखिए एक साथ। बहुत ही तगड़े तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं हम। सबसे पहले बेटा बेसिक ही क्लियर होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में बेसिक सारा क्लियर हो जाता है, उसके बाद में बेसिक के बाद हम फिर धीरे धीरे एडवांस में आना चाहिए हमें। ठीक है बारे? ठीक है। तो एसिड, बेस, साल्ट, तो एसिड के बारे में ही चल रहे हैं अभी। और एसिड में सबसे पहले हमने ये बात जाना कि टेस्ट को देख लो तो एसिड का पता लग जाएगा। खट्टा होना चाहिए, विदाउट टेस्ट भी हमें पता होना चाहिए, बट उसके नई नई टेक्निक होंगी, वो रिसर्च के बाद मैं बताऊंगा। जैसे आर्हेनियस की टेक्निक है कि उन्होंने बताया कि बिना टेस्ट के कैसे बता सकते हो, है ना? ऐसे और भी रिसर्च हैं। तो अभी पहले मैं टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ। कर्ड, दही, नाम सुना है? दही खाते हो आप, या देखिए आपने खाई भी नहीं है, तो उसके अंदर क्या है? एसिड है, ये सुनो। चलो भाई, यहाँ एसिड हो गया, और कहाँ है सर? सर इमली, इमली के अंदर एसिड हो गया सर। सर हम सिरका, विनेगर जो लेते हैं सर, उसमें एसिड हो गया। तो जहाँ पर भी हमें खट्टा खट्टा लगे वहाँ एसिड है। टमाटर सर, संतरा हो गया जी, ऑरेंज, टोमेटो, ठीक है। लेकिन हर बात को इस तरह से कैसे बताया जा सकता है ना? नहीं बता सकते, या बता सकते हो तुम सारी बातें? मतलब टेस्ट के अनुसार तो तुम बता दोगे, बट टेस्ट के अलावा, जैसे अभी मैंने प्याज बोला, मैंने तुमसे मान लो सपोज दैट कुछ ऐसा वर्ड बता दिया कि तुम बता नहीं सकते उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने तुमसे बोला सोडियम कोई मेटल है, बताना एसिड है, उसके अंदर क्या है, फिर खेल गए। मैंने कोई कंपाउंड दे दिया, तो फिर टेस्ट के अलावा हम कैसे पता लगाएंगे कि इसमें एसिड है या नहीं है? तो अगला टॉपिक ये होना चाहिए। तो अभी टेस्ट वाला मैटर तो समझ में आ गया है, सुनो। चलो तो आगे बढ़ते हैं अब, और टेस्ट के अलावा चीज़ों को समझते हैं। अब हम समझेंगे लिटमस पेपर के रूप में। किसके रूप में? हाँ, एक पेपर होता है जो इंडिकेटर के रूप में काम करता है। कौन सा पेपर? इसको न्यू पेज से लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। सेकंड तरीके से हम एसिड को फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड एसिड, कि कहीं पर एसिड है कैसे फाइंड करें, हाउ। उसके लिए सेकंड मेथड लेके चल रहे हैं। पहला मेथड क्या था? टेस्ट वाला। ओनियन, वो विनेगर वाली ओनियन थी, तो उसमें क्लियर पता लग गया था विनेगर वाली वो टेस्ट में। लेकिन विदाउट विनेगर ओनियन में कोई एसिड है ये बात पता नहीं लग पा रही थी, है ना? तो अभी हम एक एसिड निकालने का एक ऐसा मेथड बताने वाले हैं जिससे चाहे वो प्याज हो चाहे वो कुछ भी हो, उससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि इसमें एसिड है या नहीं है। तो हम एक सेकंड मेथड बताने जा रहे हैं आपको, बड़ा ही प्यारा मेथड है एसिड के लिए। सेकंड मेथड है, बड़ा प्यारा मेथड है कि हाउ टू फाइंड एसिड। उसके किसी भी चीज़ के अंदर एसिड है वो कैसे पता लगेगा मुझे, कैसे मैं उसे पता लगाऊं? तो उसके लिए मैं एक पेपर लूँगा, जैसे कि मैंने बताया एक पेपर है, वो दो टाइप का पेपर होता है। उस पेपर का नाम फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लें, लिटमस पेपर। क्या? क्या नाम है उसका? लिटमस पेपर। तो इस लिटमस पेपर की मदद से हम किसी भी कंपाउंड या किसी भी लिक्विड सॉलिड गैस के अंदर एसिड, बेस, साल्ट, एसिड है या बेस है, क्या है, उसका पता लगा सकते हैं आराम से। पूरे ग्रुप को जोड़ लो अच्छे से, सब एक दूसरे को शेयर कर दो। तो लिटमस पेपर दो टाइप के होते हैं बेटा, एक तो ब्लू
ब्लू है तो ब्लू ही लो। दो टाइप का होता है बेटा, एक तो ब्लू लिटमस पेपर, लिटमस पेपर को एलपी बोल देता हूं मैं, ब्लू एलपी हो गया। और एक हो गया रेड लिटमस पेपर। कैसा? अमर समझ में आ रहा है या सुनो अमर? मजबूरी में यस सर बोला है तुमने या मन से बोला है? बताओ। अगर समझ में आ रहा है तो मन से, समझ में नहीं आ रहा है तो मजबूरी से। तुम्हें क्या लगता है, मन से मजबूरी से? मन से भाई। चलो ठीक है, तो ब्लू लिटमस पेपर को और रेड लिटमस पेपर को हम थोड़ा समझेंगे और फिर उसके बाद एसिड बेस का एक बार में क्लियर हो जाएगा। ये जो ब्लू लिटमस पेपर है मेरे प्यारे, ब्लू लिटमस पेपर जो है, इस पेपर पे अगर मैंने कोई चीज डाली, जैसे मैंने प्याज की लिक्विड निकाल के प्याज का एक बूंद डाला, तो ऑटोमेटिकली ये ब्लू रेड में कन्वर्ट होने लगेगा। किस में होने लगेगा? ब्लू जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। ये अगर ये ब्लू रेड में कन्वर्ट हो रहा है, समझ लेना प्रैक्टिकली मैंने क्या बोला आपसे। मैंने पेपर लिया लिटमस पेपर, ब्लू रंग का पेपर लिया मैंने। अब यहाँ पे लेबोरेटरी होती है तो मैं ज़रूर दिखाता आपको, कोशिश पूरी करूँगा कि थोड़ा इमेजिनेशन से अभी समझाने की कोशिश करूँगा। पहले आप एक थियोरेटिकली समझो कि ब्लू लिटमस पेपर मैंने लिया, मैंने उसके ऊपर एक लिक्विड डाला, टेस्ट करना चाह रहा हूँ मैं एसिड है या नहीं है। तो मैंने उसके ऊपर मेरे प्यारे बताया नहीं आपको, एक ऐसी लिक्विड दे दिया बस। अब बताओ कि भाई इसमें एसिड है बेस पता करो। तो मैंने एक लिक्विड लिया, उस पर डाला 2 बूंद, ब्लू लिटमस पेपर पर 2 बूंद डाला। अगर वो ब्लू लिटमस पेपर धीरे धीरे रेड रंग का होने लगे, रेड कलर का होने लगे, तो समझ लेना कि जो आपने डाला था लिक्विड उसके अंदर एसिड है। कितना सिंपल मेथड बताया है ना साइंटिस्टों ने रिसर्च करके, कितना अच्छा मेथड बताया है कि अगर ब्लू से रेड हो जाए, ब्लू से रेड हो जाए तो वहां पर एसिड है क्या ना? बेहतरीन मेथड। और ब्लू से रेड ना हो तो वहां पे एसिड नहीं है, वहां कुछ और होगा। अगर ब्लू से रेड ना बने, ब्लू से रेड नहीं बने, ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट ना हो, तो वहां पर एसिड नहीं है। और एसिड कहां पर है? जब ब्लू पेपर रेड कलर का होने लगे तो वहां समझ लीजिएगा कि जो आपने टेस्ट करा है कि उसके अंदर एसिड है। यस और नो? कितनी सी बात है, कितनी आसान बात है, कितनी बढ़िया बात है नहीं? यस, बहुत ही प्यारी बात थी। इसके अलावा भी और भी टेस्ट होते हैं, बट ये एक बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। और ये हम कहाँ पढ़ते पता है? ये हम पढ़ते हैं इंडिकेटर्स में। इन पेपर्स को क्या बोलते हैं? ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि आखिर ब्लू लिटमस पेपर या रेड लिटमस पेपर क्या होता है। तो ये होता है इंडिकेटर्स। आपने कभी बाइक देखी है, स्कूटी चलाई है या देखी है कभी? या फिर कहीं आप बाज़ार में गए हो तो बाज़ार में इंडिकेटर्स होते हैं बहुत सारे। या फिर ट्रैफिक, जब रेड लाइट आ जाती है तो ट्रैफिक रुक जाता है ना, ग्रीन पे चलने लगता है, तो वो क्या है? इंडिकेटर्स, दिखाने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, है ना? तो ये भी इंडिकेट करने के लिए हैं कि एसिड है या बेस है। ओके, तो इसलिए ब्लू और रेड लिटमस पेपर इज द इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स और भी हैं, बट ये पेपर इंडिकेटर के रूप में काम आएंगे। बिकॉज ऑफ दैट ये एसिड और बेस को फाइंड कराएंगे। बताओ, आया समझ में? नहीं आया? पहले इतना बताओ। नोट करो जल्दी से, मेरे कहने से जल्दी नोट करो। ब्लू से रेड बना दो तुरंत, ब्लू से रेड बना दो तुरंत। सर एक दिमाग में कीड़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा, एक दिमाग में कीड़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा कि अगर ब्लू रेड नहीं होता तो चलो नहीं एसिड है,
ब्लू रेड ना हुआ तो ब्लू ब्लू ही रहता तो क्या होता? तो भी तो यही बात थी, ब्लू रेड नहीं हो रहा तो ब्लू ब्लू ही रह रहा है, या ब्लू कुछ और हो रहा है, या ब्लू ब्लू ही है, चेंज नहीं हो रहा है, तो वहां पर एसिड नहीं है। एसिड की कंडीशन क्या है? ब्लू से रेड। एसिड की कंडीशन क्या है? एसिड की कंडीशन क्या है? एसिड की कंडीशन क्या है? ब्लू से। एसिड की कंडीशन क्या है? एसिड की कंडीशन है ब्लू पेपर, ब्लू लिटमस पेपर चेंज हो गया मेरे प्यारे रेड लिटमस पेपर में। बस एक ही कंडीशन है। सर ये बात तो पल्ले पड़ गई है, मज़ा आ गया, अब नहीं भूलेंगे। रेड में चेंज होते ही एसिड, लेकिन रेड में चेंज नहीं हुआ तो एसिड नहीं है। ब्लू का ब्लू रहा, एसिड नहीं है। बस एक ही कंडीशन, ब्लू रेड में कन्वर्ट होगा तो एसिड है, अकॉर्डिंग टू लिटमस पेपर। अकॉर्डिंग टू लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या है? इंडिकेटर। क्या सर लिटमस पेपर ही है इंडिकेटर? नहीं, वो मैं जब इंडिकेटर पढ़ाऊंगा तो उसे डिटेल में पढ़ाऊंगा कि इंडिकेटर और भी होते हैं, कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। लिटमस पेपर के अलावा और भी इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि घर में देखिए हल्दी, हल्दी भी एक इंडिकेटर है। आपने देखा होगा शादी हो रही है, शादी ब्याह हो रहा है, शादी में कुछ रस्म रिवाज होते हैं, हंसी मजाक होते हैं, तो एक दूसरे से छोटे बड़े जो होते हैं वो सब, कोई हल्दी लगा रहा है, कोई पीछे से वो कर रहा है, कपड़े पे हल्दी लगा दी किसी ने, तो या फिर शादी में जो भी जिनकी शादी होती है वो हल्दी लगाते हैं, तो उसके बाद उनसे सख्त मना कर दिया जाता है कि बेटा एक काम करना, डेली तो तुम अच्छे से साबुन या शैम्पू वैम्पू से नहाते हो, आज मत नहाना, हल्दी से है तो हल्दी से ही पानी लगाओ, सीधे अपने कलर को ब्यूटीफुल बना लो, हैंडसम बन जाओ बिल्कुल, या ब्यूटीफुल बन जाओ। लेकिन अगर तुमने साबुन लगा लिया, ज़्यादा ब्यूटीफुल बने, तो ऐसा ना हो कि डर्टी फूल हो जाओ, फिर ब्यूटीफुल ना हो के डर्टी फूल हो जाओ। कैसे सर, ये क्या बात हो गई? यस, यही तो बात हो गई कि अगर आपने साबुन मिला दिया, साबुन लगाओगे, हल्दी पे साबुन आएगा, तो हल्दी के अंदर भी तो केमिकल है, उसके अंदर भी तो एसिड बेस कुछ होगा, और जो साबुन लगाया उसमें भी केमिकल है, तो वो कहीं ना कहीं रिपल्सन हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। और वो क्या बना लेगा, वो साफ साफ दिखा देगा कि वो कन्वर्ट हो रहा है। क्योंकि हल्दी में क्या होता है, हल्दी में अगर आप हल्दी को देखते हो तो हल्दी एक ऐसा वो है कि अगर उसमें हल्दी है तो वो येलो येलो ही है, बट आपने उसमें मिला दिया हल्दी एक इंडिकेटर है, और इंडिकेटर हल्दी ये कहना चाह रही है कि अगर मेरे अंदर आप कुछ डाल रहे हो, आपने मेरे अंदर कुछ ऐसा प्रोडक्ट डाला जिससे मैं हो जाऊंगी रेड कलर की, तो समझ लीजिए वो प्रोडक्ट बेस है। और जो साबुन होता है, शैम्पू होता है, या कुछ भी इस तरह से एक्टिविटी जिनमें केमिकल्स ऐसे इस टाइप के होते हैं ना, तो वो एसिड नहीं होते, वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। और हमारे चैप्टर का नाम भी यही था। हमारे चैप्टर का नाम क्या था, ध्यान दो, हमारे चैप्टर का नाम था एसिड, बेस एंड साल्ट। तो वो बेस वाला टॉपिक है, वो बेस वाला टॉपिक है कि साबुन में या शैम्पू में या इस तरह के केमिकल्स में क्या होता है सर, कि बेस होता है। हल्दी में क्या होता है, हल्दी में एक इंडिकेटर है, हल्दी में कुछ नहीं है, हल्दी एक इंडिकेटर है सर। जैसे अभी हमने सर कौन सा इंडिकेटर पढ़ा था, सर अभी हमने कौन सा इंडिकेटर पढ़ा था, सर अभी हमने इंडिकेटर पढ़ा था लिटमस पेपर वाला, ये लिटमस पेपर इंडिकेटर पढ़ा था सर हमने, LP जिससे शॉर्ट में बोल रहे थे, LP। LP सर कितने टाइप के थे सर, रेड कलर का था और ब्लू वाला था, तो दो पेपर हमने पढ़े थे, ये थे हमारे इंडिकेटर। बट हल्दी भी एक इंडिकेटर है, हल्दी ये कहना चाह रही है, अच्छा मैं अभी बता देता हूँ, फिर इंडिकेटर का अलग से टॉपिक, अलग से वीडियो लेके आ जाएंगे उसको, इंडिकेटर को, बट मैं हल्दी के लिए छोटा सा मोटा सा बता देता हूँ। हल्दी ये कहना चाह रही है कि अगर हल्दी में कुछ मिलाया, हल्दी को ले ही लो ना अलग से, हल्दी क्या कहना चाह रही है, हल्दी ये कहना चाह रही है कि अगर मुझ में मिलाया कुछ और मैं हो गई रेड कलर की, हल्दी कौन से कलर की थी, हल्दी कौन से कलर की थी, येलो की थी। हल्दी ने क्या बोला, हल्दी क्या बोल रही है,
जल्दी बोलो, हल्दी क्या बोल रही है? हल्दी में मिलाया, रेड कलर का हो गया। कौन से कलर का हो गया? रेड कलर का हो गया। तो हल्दी कहना चाह रही है कि जो तुमने मिलाया था इसमें कुछ तो मिक्स करा होगा, मिक्स करा आपने। जैसे यहाँ पर ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर इमेजिनेशन कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने लिया एक बॉक्स, ले लिया बॉक्स, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें क्या है? इसमें हल्दी है, सपोज दैट ये होगी हल्दी, ठीक है मेरे भाई। ये हल्दी है, ये हल्दी होगी जी। लो जी हल्दी। अब तुमने क्या करा? एक्सपेरिमेंट किया। तुमने इस हल्दी में पहली बात तो यहाँ से हल्दी लेकर तुमने अपने चेहरे पे लगाई। सबसे पहले क्या लगा आपने? मतलब तुम्हें किसी और ने लगाई, शादी वादी हो रही घर में तो किसी और, कोई और ही लगा रहे हैं आपके। तो यहाँ से हल्दी ली और यहाँ पे हल्दी हमारे, समझ लो हमारा फेस है, तो यहाँ पे हमने फेस पे डिंकल डिंकल कर दिए, बढ़िया बढ़िया हल्दी लगा दी हमने, ठीक। मुस्कान होगी बढ़िया वाली। अब जब तो हम राजी हो गए सेल्फी वेल्फी लेके, उसके बाद रस्म रिवाज ख़त्म हो गए 1 घंटे में। उसके बाद गए जी अपने कोने में कि चलो साफ़ तो कर ले मैं। और हमने साइंस पढ़ी नहीं थी, साइंस में हमारा इंटरेस्ट ही नहीं था। तो हमने साइंस पढ़ी ना दिया ना बड़े बुजुर्गों की बात समझी ना साइंस पढ़ी। और हम गए सीधे अपने कोने में और फेस वॉश लेके हम कि चलो आज फेस वॉश रगड़ते हैं। साबुन है अपना, फेस वॉश है अपना, है ना, चारकोल है, कई टाइप के होते हैं। हाँ चारकोल भी लगाते हैं बहुत से, अलग अलग फेस वॉश। मैंने तो देखा है इसलिए मुझे पता है, मैं थोड़ा लगाता। तो इसलिए वहाँ पे लगाना शुरू करा भैया। अब क्या हुआ कहानी पता है? जैसे उन्होंने साबुन लगाया, अपना केमिकल लगाया, तो अब वो पीले से लाल हो गए। अब क्या हो गए? पीले से लाल हो गए। अब रेड अलर्ट हो चुका है। अब ये लाल लाल बंदर कूद पड़े लंका के अंदर वाली बात हो गई है। तो अब वो हल्दी किसमें चेंज हो गई? क्यों चेंज हुई अनमोल? क्यों चेंज हुई बेटा? बिकॉज ऑफ दैट आपने अपने फेस पे जो हल्दी थी उसके ऊपर आपने केमिकल लगाया, और उस केमिकल के अंदर या साबुन के अंदर या जो भी आपने प्रोडक्ट लगाया उसके अंदर क्या था बेटा? उसके अंदर क्या था मानिक बाबू? उसमें बेस था मेरे प्यारे, उसमें बेस था। समझ गए? हालांकि ये बेस का टॉपिक नहीं है, एसिड का टॉपिक था। बट हल्दी जो है ना वो एसिड में भी काम आ रही है, बेस में भी काम आ रही है। हल्दी के इंडिकेटर, सर एसिड चल रहा है तो एसिड बताओ ना, ये बीच में बेस कहाँ से आ गया? बेस को तो आप कह रहे थे अलग टॉपिक में लेके आएंगे, बिल्कुल लेके आएंगे, लेकिन वो रेड की बात थी तो हमने कहा रेड को एक बार समझा दें कि आप जिससे कंफ्यूज ना हो कि वहां लिटमस पेपर में रेड हुआ, ब्लू से रेड, तो वो एसिड को फाइंड कराया उसने कि एसिड है। बट हल्दी अगर रेड हुई तो वहां बेस है। हल्दी में आपने जो मिलाया वो बेस है, अगर वो रेड कलर हो रहा है। सर फिर एसिड क्या है? एसिड का टॉपिक चल रहा है, वो तो बताओ। यस बिल्कुल बताएंगे, कुछ मत लगाओ। हल्दी में आपने जो भी मिलाया, जैसे दूध लगा देते हैं बहुत से, दूध लगा लो, कुछ लगा लो, है ना, कुछ ऐसा प्रोडक्ट लगाते हैं ना, जैसे ब्यूटी पार्लर वाले ऐसे देते हैं मिल्क स्किन वाले प्रोडक्ट के, दूध लगा लो और ये हटा लो, कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिल जाता है। तो उसमें फिर क्या है? उसमें फिर एसिड है। क्या है? क्यों सर ऐसा क्यों? क्योंकि वो हल्दी को येलो कलर का ही रहने दे रहा है, थोड़ा कम येलो कर दे रहा है, बस इतना है। जो डार्क येलो है उसको हल्का येलो कर दिया उसने, रेड कलर नहीं करा। एक साथ तो नहीं हटेगा, वो धीरे धीरे रंग चढ़ता है। 3-4 दिनों में हल्दी का रंग चढ़ता है जी, काफी समय में चढ़ता है। आपने सुना होगा टर्मरिक बोलते हैं हल्दी को, क्या बोलते हैं? आपने ऐड भी सुना होगा, टर्मरिक कॉस्मेटिक आयुर्वेदिक क्रीम, कुछ ऐसा था वो, ऐसा तो कुछ था ना, पहले आता था बचपन में।
तो ये हल्दी क्या, हल्दी को इंग्लिश में बेटा टर्मरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मरिक। क्या बोलते हैं? पता नहीं, ऑनलाइन वालों को दिख रहा नहीं, दिखेगा। टर्मरिक सुन के ही समझ लो, नहीं दिख रहा तो। टर्मरिक, क्या? टर्मरिक। हल्दी कौन से कलर की है मेरे प्यारे? येलो वाली है। अब मैं यहाँ तो मैंने बात किसकी करी थी? बेस की करी थी, या सुनो? यहाँ मैंने बेस की बात करी थी मेरे प्यारे, क्योंकि वो रेड कलर बीच में आ गया तो मैंने कहा पहले बेस बता देता हूँ। बट अगर एसिड की बात चल रही है, एसिड का ही टॉपिक चल रहा है हमारा, और एसिड को ही हमें फाइंड करना मेरे प्यारे, तो हल्दी येलो ही रहेगी। मतलब हल्दी का कलर येलो से येलो ही रहे तो समझ लेना आपने हल्दी में एसिड डाला, भले ही हल्का येलो हो जाए, लेकिन रेड नहीं होगा, काला नहीं होगा, पिंक नहीं होगा, है ना, पर्पल नहीं होगा। तो क्या होगा मेरे प्यारे? तो येलो का येलो ही रहेगा, येलो का येलो ही रहेगा। ये कुछ अलग ही येलो बन गया है। अगेन थोड़ा समझा दें, एसिड है, हल्दी है, बिल्कुल है, तो उसको हम येलो से येलो करेंगे, थोड़ा येलो ऐसे बना देते हैं। हल्दी थोड़ी हमने गाढ़ी ले ली मेरे प्यारे। अब हल्दी को थोड़ा सा हल्का कर देंगे, एसिड डाल दो जी उसमें मिटाने के लिए। हमारा यही काम करियो भाई कि हल्दी को थोड़ा कम करना है तो उसमें एसिड डाल देना। क्या डाल देना? एसिड डाल देना मेरे प्यारे। ले भाई एसिड डाल दिया। जैसे ही एसिड डाला, मिक्स करा, तो थोड़ी देर बाद देखोगे आप कि हल्दी क्या हो गई? येलो ही हो गई है, थोड़ी हल्की हो गई है, येलो ही हो गई है, येलो के अलावा कुछ नहीं हुई। तो वो जो लिक्विड था वो पहचान में आ गया एसिड है, उसकी फाइंड हो गया। वो तुम तो ऐसे लगा लेते हो क्रीम, पता नहीं कि एसिड है बेस है क्या है, कुछ नहीं पता, बस पोतना है, बस हमें पोतना है। बोर्ड का एग्जाम भी देने जाना, कॉम्पिटिटिव IAS का एग्जाम सीधे पोत के जाना, सीधे क्लियर हो जाएगा। ऐसे क्लियर होता है? नहीं होता है ना। अंदर से नॉलेज के साथ में जब हम आगे बढ़ते हैं तब क्लियर होता है ना। जब हमें ये पता होगा कि ये एसिड है, ये बेस है, सारी चीज़ें होंगी, तब हमारा कुछ चेहरा चमकेगा। जब हमारा सिलेक्शन होगा तब हम चमकेंगे, जब हमारे अंदर से निकलेगी चमक। वो थोड़ी देर की चमक टर्मरिक लगाने से और वो सब चीज़ें, मतलब क्रीम व्रीम, वो थोड़ी देर के लिए है, आर्टिफिशियल है। वो क्या है? वो ये ओरिजिनल है। ये आपको लॉन्ग टर्म में काम आएगा कि जब आपका सिलेक्शन होगा तो आप चमकेंगे। अभी देखा था आपने, कुछ दिन पहले हमारे भैया आए थे तो उन्होंने मोटिवेट किया था आपको, अब वो चमक रहे हैं बिल्कुल। तो येलो से येलो ही बनता है, तो समझ लीजिएगा कि आपने हल्दी में क्या मिला है? टर्मरिक में क्या मिला है? फिर आपने टर्मरिक में, यस, टर्मरिक में आपने एसिड मिलाया है। जो मिलाया है वो एसिड है, ये भी कह सकते हैं। तो लिटमस पेपर हो गया, टर्मरिक हो गया, और भी होते हैं बेटा, और भी होते हैं। तो जब मैं इंडिकेटर को लेके आऊंगा अलग से टॉपिक, तब मैं बताऊंगा। फिलहाल एसिड में मैंने दोनों ही बताए जो इंपॉर्टेंट है आपको। या सुनो, बताओ जल्दी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? मैंने बताया था कि हम एक साइंटिस्ट के बारे में बताएंगे, है ना। तो अब कितने टाइप बता दिए मैंने आपको एसिड। एक तो टेस्ट वाला बताया था, एक विदाउट टेस्ट, जब पता नहीं लग पा रहा हो, मुझे नहीं पता पड़ पा रहा कि इसमें क्या है, तो मैंने उसके लिए क्या इस्तेमाल किया? उसके लिए लिटमस पेपर इस्तेमाल किया, पता लग गया एसिड बेस है, पता लग गया एसिड, शिवम पता लग गया। तो दो टाइप हो गए, दो मेथड आपको बता दिए मैंने। पहला मेथड क्या था मेरे प्यारे? पहला मेथड क्या था? टेस्ट वाला मेथड ना। फर्स्ट मेथड क्या था? इसमें टेस्ट देखना था, इसमें टेस्ट को देखा फर्स्ट मेथड में हमने। ये फर्स्ट मेथड था जिसमें हमने टेस्ट को देखा, ठीक है, स्वाद को चखा। दूसरे मेथड में क्या देखा? ये सेकंड मेथड था जिसमें हमने इंडिकेटर देखा, इंडिकेटर्स। उसमें हमने इंडिकेटर्स की इस्तेमाल किया, जैसे कि हमने लिटमस पेपर लिया, जैसे कि हमने टर्मरिक लिया, हल्दी,
इसके अलावा और भी टॉपिक हैं जो मैं बताऊंगा आपको जब मैं इंडिकेटर को अच्छे से पढ़ाऊंगा। नाम तो आपने सुना होगा फिनोफ्थलीन, नहीं सुना? चलो सुन लिया होगा, अच्छी बात है, नहीं सुना तो सुन लो। एक मिथाइल ऑरेंज होता है, वो केमिकल है, वो केमिकली फॉर्म में है और उनको हम केमिकली तरीके से समझेंगे और उसको लिटमस पेपर को क्या नाम है इंडिकेटर को ना अलग से लेके आएंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस आप ये समझ लो कि 2 मेथड हो गए, मतलब इंडिकेटर से भी हम ला सकते हैं, चेक कर सकते हैं और टेस्ट से पता कर सकते थे। तो फर्स्ट हैंड टेस्ट एंड सेकंड हैंड इंडिकेटर्स। थर्ड वन क्या है? थर्ड वन क्या है? चलिए थर्ड टॉपिक समझते हैं एसिड के लिए। हेडिंग डाल दीजिए सही बच्चे, थर्ड टॉपिक, थर्ड मेथड फॉर हाउ टू फाइंड एसिड। पता कैसे लगेगा कि किसी चीज़ के अंदर एसिड है, उसके बारे में कैसे पता लगे? केमिकली तरीके से बताओ सर, केमिकली तरीके से अगर आप बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल बताएंगे। थर्ड पॉइंट है मेरे प्यारे, बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत प्यारी ये कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट है, मैंने थोड़ी देर पहले एक साइंटिस्ट का नाम लिया था, बताओ क्या साइंटिस्ट का नाम था? यस 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 यस, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, आर्हेनियस। तो आर्हेनियस के कंसेप्ट को समझेंगे। हेडिंग डाल दीजिए सारे बच्चे, आर्हेनियस, RARRHENIUS, आर्हेनियस, आर्हेनियस। आर्हेनियस का कंसेप्ट, आर्हेनियस की थ्योरी क्या है? आर्हेनियस की थ्योरी क्या है? आर्हेनियस क्या कहना चाहते हैं? आर्हेनियस ने हमें ऐसे क्या बता दिया जिससे हमें एक बार में ही पता लग जाएगा कि यहाँ एसिड है, यहाँ के यहाँ पर कुछ और है? क्या बताया आर्हेनियस ने? चलिए बिल्कुल बताएंगे आर्हेनियस ने क्या बताया। पहले आर्हेनियस को समझते हैं, आर्हेनियस कौन है? आर्हेनियस एक ऐसे साइंटिस्ट है, आर्हेनियस एक ऐसे केमिस्ट्री में है। आर्हेनियस ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने एक बार में ही एक बात बताई कि अगर किसी चीज़ के अंदर से H+ आयंस निकलेंगे तो वहाँ पर एसिड ज़रूर है। क्या बोलिए सर आप? हम ये बोले कि कहीं पर भी अगर H+ निकल गया, H+ निकल गया कहीं पर, तो वो क्या हो गया? H+ मतलब सर प्लस क्या होता है? प्लस मतलब पॉजिटिव आयन, प्लस मतलब पॉजिटिव आयन। तो अगर कहीं पर पॉजिटिव आयन आ रहा है, वो भी हाइड्रोजन वाला, कौन सा वाला? किसी के अंदर से, अभी डिटेल में पढ़ेंगे, मोटा मोटा समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। एसिड प्रोड्यूस H+ आयन। एसिड जब भी होगा तो वो क्या निकालेगा अपने अंदर से? एसिड प्रोड्यूस H+ आयन। एसिड क्या निकालेगा? गायब, वाव। तो एसिड क्या निकालेगा? H+ आयन निकालेगा। क्या निकालेगा? यस, हमेशा ये बात याद रखो। एक बार में ही शॉर्टकट में, आर्हेनियस ने पता ना कितने साल लगाए होंगे, उससे पहले कितने साइंटिस्टों ने रिसर्च करा होगा, हजारों साल की रिसर्च के बाद आपको एक छोटा सा पॉइंट एक बार में मिल गया, मिनटों में। क्या मिनटों में मिला? कि जहां पर H+ आयन निकला वहां पर एसिड जरूर है, वहां पर। सर ये H+ आता कहाँ से है, वो तो बता दो, हमें नहीं पता क्या कहना चाह रहे हो। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, तो बात बढ़िया तगड़ी करी तुमने, अच्छा लॉजिक लगाया। भैया रे मेरे प्यारे, पानी पिया है नहीं पिया? आज पानी पिया था? पानी देना, पानी पीने गए हैं। पानी पानी पानी। तो एक हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारे रहीम दास जी, नमस्कार करते हैं उनको। रहीम दास जी एक बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने बोला रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए ने उभरे मोती मानस चून। सर ये हिंदी बीच में कहाँ से आ गई और ये क्या बोल दिया आपने? मैंने ये बोला कि जल जो है बड़ा ज़रूरी है, वाटर बड़ा ज़रूरी है। क्या बोला? वाटर। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, जिसमें जैसा मिला दूं वैसा हो जा। तो पानी जो होता है मेरे प्यारे, उसको साइंस में H2O के नाम से हम जानते हैं, अर्थात H2O फॉर्मूले से हम साइंस को जानते हैं। तो ये जो मैंने पानी पिया है, इसको जल बोलते हैं, इसको वाटर बोलते हैं।
इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स होता है, तो वही हाइड्रोजन H+ में निकल के आता है और वो एसिड के अंदर मिलता है। सर पानी बोल के आपने क्या क्या बता दिया है। बिल्कुल मैं बात यही कह रहा था कि जहाँ पर H2O वाटर है उसको हम HOH भी लिख सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, जब वो HOH जब वो टूटेगा, जब वो बिखरेगा, जब उसके अंदर से पॉजिटिव और नेगेटिव निकलेगा, तो एक तो H+ में निकलेगा और एक OH- में निकलेगा। यस और नो? मेरे प्यारे शॉर्ट में ही समझ लो, शॉर्ट में ही समझ लो। फिलहाल डिटेल में चलेंगे नेक्स्ट वन वीडियो में। अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, बेसिक ही चल रहा है कि जहाँ H+ निकलेगा वहाँ एसिड को फाइंड करेंगे, वहीं एसिड को फाइंड करेंगे। यही है वो H+ जो वाटर के अंदर से आ रहा है। जो कहाँ से आ रहा है? हाँ, ये H+ वाटर के अंदर से आ रहा है और ये H+ जिस भी एसिड में आ जाएगा, जहाँ से जिस एसिड में ये निकल जाएगा, मतलब जहाँ से भी ये H+ निकल गया तो वो एसिड हो गया। मेरा मतलब ये है, एसिड कई टाइप के हैं, बट मैं आपको यहीं पे एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक सिंपल एग्जांपल आपके सामने एक ले लेता हूँ, उससे आप समझ लेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए, तो मैंने आपसे क्या बोला मेरे प्यारे? मैंने आपसे बोला कि जहाँ पे H+ निकलेगा, जैसे मानो मैंने लिया HCl। क्या लिया? HCl। HCl के अंदर से जब हम देखेंगे और इसको हम तोड़ेंगे, और जब ये टूटेगा, जब ये बिखरेगा, जब इसके अंदर हम वाटर मिलाएंगे, समझ लीजिए मिक्स करेंगे, तो ये H+ आयन यहाँ से निकालेगा। क्या निकालेगा? H+ आयन निकालेगा। Cl- अलग हो जाएगा। ये H+ किस में होगा सर? ये H+ होगा वाटर की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? हाँ, वाटर मतलब एक्वस। वाटर मतलब एक्वस मेरे प्यारे, एक्वस। AQ के नाम से शॉर्ट में दिखा देते हैं। किसके नाम से? AQ के नाम से। क्या बोला रे बबुआ? क्या बोला रे बबुआ रे? शॉर्ट में बोले तो ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, बात खत्म। इसका मतलब HCl कौन है? बताओ। चल भैया, हमें बताएगा? कौन बताएगा? झलक बताएगा। झलक हमको बता कि HCl क्या है? ऐसे इसको कौन है HCl? क्या? मुझे नहीं पता। ऐसे क्या पूछ लेते हो? हमका नहीं पता। आर्हेनियस ने बताया। किसने बताया? आर्हेनियस ने। आर्हेनियस ने क्या बताया? क्या बताया रे पीछे? आर्हेनियस क्या बोल रहे थे? आर्हेनियस बोल रहे थे कि H+ निकल गया, तो समझ लेना कि वहां पर HCl मौजूद था। HCl प्रोड्यूस H+ आयन। यस और नो? वाह मेरे प्यारे। तो मेरे प्यारे, जब HCl के अंदर से H+ निकल रहा है, तो इसका मतलब HCl कौन है सर? कैसा एसिड है? इतनी सी बात हमारे झलक को झिलझिला रही थी, और झलक डिप्लोमा ले रही थी, बट झलक आज से बात क्लियर हो गई। अरे बोलो झलक। अच्छा, चल तो बता। अगर हो गई तो H2SO4 बता दे। अब अगला एग्जाम्पल, H2SO4। भैया वीडियो बन भी रही है ठीक ठाक? हमारे ऑनलाइन वाले परेशान तो नहीं होंगे? हमारे बालक परेशान ना होने चाहिए। मेरे शेरों, मेरे शेरनियों, H2SO4 क्या है? मुझे नहीं पता है। H2SO4 क्या है? मुझे नहीं पता है। कैसे पता लगे? अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस पता लगे। आर्हेनियस क्या बोलते पब्लिक? H+ आयन निकलेगा तो एसिड कहलाएगा। एसिड प्रोड्यूस H+ आयन इन वाटर इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर वाटर है, वाटर अवेलेबल है, उस वाटर में आपने घोला, एक्वस सॉल्यूशन में आपने घोला, वहां से H+ आयन निकला एक्वस की फॉर्म में, दैट इज, इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट था उसके अंदर एसिड मौजूद था। यस और नो? अर्थात वो खुद ही एसिड था। यस और नो? मेरे प्यारे, H2SO4 भी एसिड है। यस और नो?
नाम पता है, ये सब बात की बात है। मेरे को बस मोटा मोटा बताओ। मैं भी एसिड को बता रहा था तुम्हें, एसिड को लेके चलना मेरे प्यारे। मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक घुस रहा हूँ बिल्कुल डीपली। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए, आप क्वेश्चन को नहीं घुमा पाएंगे, क्वेश्चन आपको घुमा देगा अगर आपने डीपली पढ़ाई नहीं करी और वीडियो को ऐसे स्किप कर दिया कि छोड़ो स्किप करो, काम की बात लो। शॉर्ट्स में देखेंगे, शॉर्ट्स में 60 सेकंड का शॉर्ट देख लो, 1.5 मिनट का शॉर्ट देख लो, सारा शॉर्ट में आ जाएगा। एसिड बेसिस साल्ट पूरा बोर्ड में टॉप कर देंगे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो रैंक बनी है हमारी। शॉर्ट में देख लो, जो शॉर्ट में देखेगा उसको क्वेश्चन घुमा देगा, लेकिन अगर जो लॉन्ग में चीजों को समझेगा वो क्वेश्चन को घुमा देगा। यस और नो? डिसीजन योर्स। अब आपकी मर्जी। H2SO4 के अंदर से क्या निकला मेरे प्यारे? H2SO4 ऐसे नहीं निकलता है। जब आप इसको, मैंने क्या बोला, एसिड प्रोड्यूस H+ आयन इन वाटर इन एक्वा सॉल्यूशन। पानी के अंदर जब आप घोलेंगे, जब मिलाएंगे, जब एक्वा सॉल्यूशन करेंगे, तब उसके अंदर से H+ निकलेगा। ऐसे ही H2SO4 में भी जब आप वाटर के से कंबाइन करेंगे तो ये कंबाइन होके यहां से H+ आयन प्रोड्यूस करेगा। अब जब H+ आयन प्रोड्यूस करेगा मेरे प्यारे, तो आप यहीं पर इसको बोल देंगे कि ये क्या है? ये एक एसिड है। H2SO4 एक एसिड है। ये बात किन्होंने बताई है? बिल्कुल मेरे प्यारे, ये बात आर्हेनियस ने बताई थी। अब तुम्हें IAS लेवल का एक क्वेश्चन बताता हूं। आर्हेनियस का पूरा नाम क्या है और आर्हेनियस ने ये जो बात बताई थी ये कौन से सन में बताई थी? आर्हेनियस के ये थ्योरी का फुल नेम क्या है? आर्हेनियस कहाँ के साइंटिस्ट थे? आर्हेनियस के सारे आ गया इंट्रोडक्शन। छोटी छोटी बातें आर्हेनियस की पूछ ली, हमने पढ़ के गए थे। बस H+ आयन निकल जाता है, वहाँ आर्हेनियस पहले तो यही पूछ लिया कि ये किसने बताया था। जिन्होंने बताया है उसके बारे में ये बताओ कि उनका जन्म हुआ कहाँ था। छोटा सा क्वेश्चन आ गया प्री एग्जाम में, UPSC के प्री में आ गया ये क्वेश्चन। प्री मतलब आप जानते ही हैं प्री क्या होता है, तो उसमें आ गया। तो प्री में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, समझ रहे हो? तो इसका मतलब H+ आयन निकाल दिया, ठीक है। आर्हेनियस के बारे में भी इसका मतलब थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी था। यस और नो? तो चलिए सब बच्चे हेडिंग डाल दीजिए। एक बार आर्हेनियस को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगेन मेरे साथ जल्दी से आर्हेनियस की हेडिंग डाल दीजिए। आर्हेनियस, ARRHENIUS, आर्हेनियस। आर्हेनियस पूरा लिख दीजिए। आर्हेनियस आयनिक कॉन्सेप्ट। इन्होंने किसके कॉन्सेप्ट दिया था? आयन वाला कॉन्सेप्ट। कौन सा वाला? आयन, आयरन वाला नहीं, आयन। पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस, बेटा अभी तो बताया था प्लस निकल रहा माइनस। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट था? आयन वाला कॉन्सेप्ट। तो आर्हेनियस ने आपको आयन वाला कॉन्सेप्ट दिया है, इसलिए आर्हेनियस को आयनिक कॉन्सेप्ट के, आयनिक थ्योरी के नाम से, आयनाइजेशन थ्योरी के नाम से हम इसको जानते हैं। कौन सी थ्योरी? आयनाइजेशन थ्योरी, आयनिक थ्योरी, आयनिक कॉन्सेप्ट थ्योरी, कई नामों से हम इसको जानते हैं। तो इस बात को भी आप लिख सकते हो क्या? आयनाइजेशन थ्योरी। कौन सी थ्योरी? Arrhenius ionic concept is the fundamental theory in chemistry that explain the behavior of substance in solution. वाटर में मिलाया था, लिक्विड बनाया था, सॉल्यूशन बनाया था, उसमें उसका बिहेवियर कैसा था? क्या वो एसिड था, क्या वो बेस था? इस बिहेवियर को बताने के लिए आर्हेनियस ने अपना कंसेप्ट दिया था कि H+ निकाल दो तो वो एसिडिक बिहेवियर को दिखाएगा, अगर H+ के अलावा कुछ तो वो कुछ और दिखाएगा। मैं नहीं बता रहा वो क्या दिखाएगा, मैं सिर्फ H+ की बात कर रहा हूँ फिलहाल। भाई एसिड के अलावा जो बचाता तो बेस भी तो हो सकता था। तो अगर H+ नहीं है, वो H है, माइनस है, तो वो बेस हो जाता, सिंपल। तो इस तरह से वो क्या बताएंगे? बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस इन सॉल्यूशन। तुम्हारा बिहेवियर कैसा रहता है? अपने टीचर के सामने कैसे रहते हो? अपने टीचर के सामने ऐसे रहते हो बिल्कुल, कितने सज्जन पुरुष हैं, कितने सज्जन हैं। लेकिन जैसे ही फ्रेंड सर्कल में आते हो, कंपनी गार्डन में घूमते हो, तो अलग ही बिहेवियर होता है। पापा आ गए, अलग बिहेवियर।
पापा के सामने दोस्त आ गए, ये यो ये को के, तो अलग दोस्त के सामने अलग हो जाता है। ये सुनो, बट जैसे कोई किसी का आपके परिवार में या पड़ोस में डेथ हो गई, ओम शांति, मौन धारण ऐसे हो जाता है, अलग ही बिहेवियर हो जाता है। चलो भाई 2 मिनट का मौन धारण कर लेते हैं, ओम शांति, ऐसे हो जाता है। अगर कोई खुशखबरी की बात हुई, टॉप मार दिया बच्चे ने, फिर तो फूले ना समाते हैं हम, फिर तो अलग ही बिहेवियर हो जाओ, अब आ जाओ कौन सा है, तो ऐसे करके हम आते हैं। विराट कोहली ने सेंचुरी हमारी 50-70 रिकॉर्ड तोड़िया, कूद के ऐसे करके वाली हाल हो जाता है हमारा, एक अलग तरह से बीपी, हमारा बीपी ऊपर नीचे, तो हमारे बिहेवियर चेंज होते हैं। या सुनो, तो उस बिहेवियर को हम मोमेंट के अकॉर्डिंग ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनियस आता है वो निकल के। लेकिन आरएनएस ये बोल रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस नहीं आता है मेरा वाला तो ये आता है कि अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में H+ निकलेगा तो बता देना एसिड है, OH- निकलेगा तो बता देना बेस है। मेरा स्पॉन्टेनियस नहीं है, मेरा तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च, तो केमिकल तरीके से मैं तो रिसर्च करके बता रहा हूँ आपको। उन्होंने बड़ी रिसर्च के साथ आपको ये बात बताई है। व्हेन सर्टेन कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर दे डिसोसिएट इनटू चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयंस। डिसोसिएट हो जाता है वो, डिसोसिएट किस में हो जाता है सर? वो चार्ज पार्टिकल में डिसोसिएट हो जाता है, जिसको हम आयन बोलते हैं, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। कौन से आयंस? पॉजिटिव आयंस या फिर नेगेटिव आयंस। जी हाँ, या तो पॉजिटिव आयन होगा या फिर नेगेटिव आयन होगा, नेगेटिव आयन होगा। या सुनो, सिंपल भैया। दिस एक्सप्लेन व्हाई सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, एसिड, बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। भैया ये बात अभी बता दी इन्होंने, तो जब प्लस माइनस होगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी होगी। तेरे अंदर प्लस, मेरे अंदर प्लस, तो दोनों दूर दूर भागेंगे। अपने टीचर से आप अगर ऐसे लेके चलेंगे कि टीचर अगर हीरो बनाना चाह रहे हैं तो आप जीरो बन के सीखो। सर 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 सर, श्रीमान, टीचर साहब, शिक्षक, अध्यापिका, है ना, हमेशा क्या बन के? जीरो से हीरो। एक जीरो है तो एक हीरो है हमेशा, तो फिर आपके अंदर कंडक्टिविटी फैलेगी। या सुनो, बट आप अगर चौड़ में आएंगे तो फिर तो आप अहंकार के माध्यम से रिपल्सन की दूरी आप बना लेंगे, आप बहुत दूर चले जाएंगे, मनमुटाव शुरू हो जाएगा जहाँ अहंकार आ जाएगा। तो इसका मतलब आप तो क्या हो रहे हैं? आप तो अपने आप को सुपीरियर मान रहे हैं। फिर क्या मान रहे हैं कि मेरे से बड़ा ना है कोई सा भी। हमने मास्टर जी से सीख ली 4 बात और हम मर गए। तो सेम कहानी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर प्लस माइनस है तो कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को भी ये कंसेप्ट बता देगा। मतलब एसिड बेस की मदद से और साल्ट की मदद से तुम इलेक्ट्रिसिटी भी बना देते हो, इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हो। ये भी आर्हेनियस ने कंसेप्ट बताया है इसके बारे में भी, क्योंकि जहाँ प्लस माइनस है और जहाँ न्यूट्रल है, जहाँ प्लस भी नहीं है जहाँ माइनस भी नहीं है, वो कौन है? न्यूट्रल। प्रेमानंद महाराज जी जय हो, राधे राधे बोलना पड़ेगा। न्यूट्रल है भाई वो। तो जहाँ प्लस है, जहाँ माइनस है, और जहाँ न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब जहाँ प्लस और माइनस का कोई असर नहीं है, ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है, वो हमेशा समान है। तो वो तो एक साधु संत, वो एक महात्मा ही हो सकते हैं, जो कि आज इस धरती पे श्री पूजनीय गुरुदेव हमारे प्रेमानंद गुरु जी महाराज जी हैं, सब जानते ही हैं। तो यही आर्हेनियस कहना चाह रहे हैं केमिकल के माध्यम से। आर्हेनियस भी ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ पर, क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान समझेंगे, जहाँ पर साल्ट है, एसिड है, बेस है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट कराएंगे, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो वो कैसे कराएंगे, क्यों कराएंगे, इसको एक्सप्लेन किसने किया? किन्होंने किया इनको एक्सप्लेन? किन्होंने किया? आर्हेनियस ने कर दिया। आवाज थोड़ी अरिजीत सिंह के बाद मतलब है अपना नंबर। गली में तो अपने मतलब हम थोड़े गली के सिंगर हैं, अपने घर के सिंगर हैं। और जो H+ आया वो किस में आया बेटा? एक्वस सॉल्यूशन में आया। तो इसके बारे में भी ये कंसेप्ट हमें बताता है। बताओ, अब मुझे एक क्वेश्चन बताओगे या सुनो? क्वेश्चन मैं तुमसे बाद में पूछूंगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने से पहले मेरे प्यारे
मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, क्या मैं दिखा दूँ आपको? चलो तो आ जाओ इधर, जल्दी से आ जाएं, क्या जल्दी से आओ। आरएनएस एसिड इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जब कोई हाइड्रोजन एक्वस सॉल्यूशन है और उसमें से हाइड्रोजन आयन आ रहा है तो दैट कॉल्ड इज, वहां पर क्या है? एसिड। बट जहां पर H प्लस ना आके OH माइनस आए, हाइड्रो ऑक्साइड आयन आए, कौन सा आयन आए? हाइड्रो ऑक्साइड आयन आए मेरे प्यारे। तो हाइड्रो ऑक्साइड आयन आएगा तो वो क्या है फिर? वही तो बात बताई थी, वो फिर वो एसिड नहीं है, फिर वो एसिड नहीं है मेरे प्यारे। वो अगला कंसेप्ट अगली वीडियो में बताएंगे, वो बेस है। वो क्या है? बेस है। तो आर्रेनियस ने ये बात बताई है मेरे प्यारे, आया समझ में? नहीं आया? जल्दी बोलो। एक बार और अच्छे से अगर देख लोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सिखाने से रोक नहीं सकती, रोक नहीं सकती मेरे प्यारे। एक बार में ही फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। जल्दी से मेरे साथ आ जा और तुरंत सीख मेरे साथ। सारे बच्चे मेरे प्यार से आ जाइए। आरएनएस एसिड एंड बेसिस के बारे में अभी हमने पढ़ा। एसिड पढ़ रहे हैं फिलहाल तो हम। तो एसिड में क्या बताया? आरएनएस एसिड इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। H प्लस आयन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए वहां पर एसिड आता है। जहां H प्लस आयन का कंसंट्रेशन आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वहां पर क्या है? एसिड है। तो वो आरएनएस के नाम से जाना गया है कि वो आरएनएस एसिड है। और जहां पर बेस है वहां पर कौन सा कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा मेरे प्यारे? H प्लस या OH माइनस? चलो वो अगला कंसेप्ट और अच्छे से समझ लेंगे, लेकिन फिलहाल OH माइनस को आप देख के चलिए कि वहां क्या है? OH माइनस। वहां क्या है? OH माइनस। अब बताओ आया समझ में? नहीं आया? बस बताइए जल्दी से। अरे बोलो मेरे प्यारे, आया नहीं आया? आया ना? चलो तो एक बार और अच्छे से एक बार फिर देखो इसको, एसिड को फिर अच्छे से समझने की कोशिश करो मेरे प्यारे, आरएनएस को। चलो एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और अच्छा सा, और उसमें देखते हैं कि एसिड कैसे आ रहा है। यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये तो सोडियम क्लोराइड है, इसको हम भी समझेंगे वो सोडियम कैसे निकाल रहा है, N+ बना रहा है। तो ये एक सोडियम क्लोराइड का, ये तो हम आगे जाके पढ़ेंगे साल्ट में। किस में पढ़ेंगे? साल्ट में पढ़ेंगे बेटा, इसको साल्ट में पढ़ेंगे। तो फिलहाल एसिड के हमने कितने कंसेप्ट पढ़ लिए अब तक? एसिड के हमने कितने कंसेप्ट पढ़ लिए? जल्दी बोलो। हमने 3 कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लिए एसिड के। यस और नो? पहला कंसेप्ट क्या था? टेस्ट वाला। दूसरा टेस्ट से पता नहीं लग रहा, फिर क्या था? इंडिकेटर हमने देखा, इंडिकेटर क्या करा, बहुत अच्छा कंसेप्ट था वो भी। बट इंडिकेटर के अलावा जो अभी हमने आरएनएस कंसेप्ट देखा, उसमें आरएनएस थ्योरी में हमने क्या देखा? तीसरा कंसेप्ट था वो कि H+ निकला तो एसिड, और H+ निकलेगा, नहीं निकल रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, तो फिर वो कुछ और देखने को हमें मिल रहा है। तो ये सारे कंसेप्ट समझ में आए? या सुनो? तो मेरे प्यारे बिल्कुल ठीक है, एसिड के हम सारे कंसेप्ट सीख चुके हैं और अलग से हम बाकी टॉपिक्स को लेके आएंगे। अच्छा, इन सब एसिड का यूज़ कहाँ करते हो? एसिड आखिर हमारी लाइफ में कहाँ मिलते हैं? यूज़ ऑफ एसिड कहाँ पर है? एसिड हमने कहाँ देखा लाइफ में? अगर इसकी बात करें तो जल्दी से आप मुझे बताइए, एसिड का यूज़ कहाँ पर देखे आपने? जल्दी बोलो। इतने सारे एसिड के यूज़ आपने देखे लाइफ में, कहाँ देखे? जल्दी बोलो। किचन में देखे। किचन में कहाँ देखे? नींबू पानी, बिल्कुल, नींबू से पानी बना दिया तो नींबू पानी। तो ऐसा पानी जो कि पानी नहीं है, वो एक्वस सॉल्यूशन है, तो वो वहाँ पर एसिड है। बिल्कुल सही है। और बताओ, जल्दी बोलो। सिरका वाली प्याज। गए होटल में, भैया प्याज दे दो, तो भैया सिरका वाली दे दो। 2 टाइप की हो गई, तो प्याज भी एसिड वाली और सिरका वाली प्याज में और सिरका, मतलब सिरका से और एसिड बन गया। तो विनेगर तो बहुत मज़ा आ गया, खाने में भी अच्छा, पाचन भी बढ़िया, खाओ और पचाओ, दोनों डाइजेस्ट बढ़िया करती है। एसिड है उसके अंदर, एसिडिटी होनी चाहिए बॉडी में। हमारे बॉडी के अंदर जब हम खाना खाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एसिड बनते हैं। HCl एसिड जो अभी पढ़ाया था वो हमारे पेट के अंदर स्टमक में बनता है। इसलिए खाना खाने के बाद हमें सारे बच्चों को तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, 1 घंटे बाद समथिंग पानी पीना चाहिए, जिससे वो एसिड तुरंत शांत ना हो, बनने दो, उस अग्नि को जलने दो, जिससे वो अंदर जब भोजन जाए, जो हम खाना खाते हैं, तो वो आराम से गल जाए, आराम से डाइजेस्ट हो जाए। अगर तुरंत पानी आप पियोगे
तो वो अंदर खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, तो फिर खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो सड़ेगा। जैसे नाली में अगर हम बहने देंगे पानी को तो आराम से वो चलता रहेगा, बट अगर वहाँ पे कीचड़ रुक गई, आपने कोई ईंट लगा दी, कोई पत्थर लगा दिया, कोई वहाँ पे कीचड़ इतनी सारी जमा होगी जो निकलने का रास्ता ही नहीं बचा, तो धीरे धीरे वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे स्मेल आना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे सड़ना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे बदबू आना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे वहाँ पे आप ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ऐसे करोगे आप। तो इसी तरह से हमारे पेट में जब हमारे स्टमक के अंदर कोई खाना जाता है तो वो भी डाइजेस्ट होना ज़रूरी है, डाइजेस्ट होके वो एक्सक्रीशन होना ज़रूरी है। ये हमने बायोलॉजी में पढ़ा था, एक्सक्रीशन होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए एसिड वहाँ पर भी आपका मदद करता है आपके लिए। इसलिए उस ऑटोमेटिक नेचुरल एसिड को बनने दिया करो, उसको शांत मत किया करो। खाना खाओ, चबा चबा के खाओ, अंदर जाओ, हमारे बॉडी में ऑटोमेटिकली एसिड बनेगा, HCl टाइप का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं उसको। कौन सा एसिड? H+ आयन निकले था, आर्यनियस ने बताया, तो इस एसिड तो है ही। तो वो एसिड आराम से डाइजेस्ट करेगा और आप हो जाओगे मस्त, डाइजेशन होगा ज़बरदस्त, बेहतरीन। तो चलें आगे। तो चलो कहानी को समाप्त करते हैं। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है मेरे प्यारे, लेकिन एक क्वेश्चन को जाते जाते छोड़ के जाएंगे। 1 से 2 क्वेश्चन आप बताएंगे और फिर आप घर जाएंगे टाटा बाय बाय करते हुए। अकॉर्डिंग टू आर्यनियस कंसेप्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन ए साल्ट डिसॉल्व इन वाटर। जब हम किसी साल्ट को, जैसे नमक हो गया, जैसे चीनी हो गया, कोई भी साल्ट हो गया, अरे साल्ट को भी अलग से लेके आ जाएंगे मेरे प्यारे। जब एसिड को मैंने बोला डिटेल, तो एसिड के पूरा खत्म होने दो, उसके बाद बेस आएगा, फिर साल्ट आ जाएगा हमसे। तो वहाँ जो साल्ट है, अभी एग्जाम्पल के तौर पे हम साल्ट ले लेते हैं जो हमारे रसोई में साल्ट है, दैट इज कॉमन साल्ट। अरे हर किसी घर में साल्ट है या नहीं है? तो उस साल्ट को ले लो फिलहाल, और साल्ट को तुमने मिला दिया किसमें? पानी में मिला दिया, वाटर में। किसमें मिला दिया? वाटर में मिला दिया। आ गया बिल्कुल स्क्रीन पे लाइव दिख रहा है बच्चों को ये क्वेश्चन उनके सामने। क्वेश्चन का आंसर तुरंत दो मेरे को बेटे, जल्दी दो, फिर मैं बताऊंगा। शेयर और शेयर नहीं। आर्यनियस आयनिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन व्हाई सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस एंड साल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों 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 एसिड बेस साल्ट का जो सॉल्यूशन होते हैं वो क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? जल्दी से मेरे को आर्यनियस के कंसेप्ट के द्वारा एक्सप्लेन करो। कौन बताएंगे? जिया कह रही है बताने के लिए। वो H- आयन को कंडक्ट निकाल रहे हैं, आयंस निकाल रहे हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया बताया इन्होंने। द कंसेप्ट शोज दैट दीज सब्सटेंस डिसोसिएट इनटू आयंस इन वाटर। वाटर में आयंस को प्रोडक्ट करते हैं, डिसोशिएट होते हैं, डिसोशिएट इनटू आयंस, एंड दीज आयंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी इन ए सॉल्यूशन। क्वेश्चन कह रहा था कि क्यों ऐसा होता है, तो क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन था वो तुम्हें देना था। तो यही आयन जो बनते हैं ना, ये आयन जब बनेगा ना तो आयन ही रेस्पॉन्सिबल होगा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए किसी सॉल्यूशन में। आयन ना बनेंगे तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बनेंगे ना, आप उसके आप जब देखेंगे कंसेप्ट को, आर्यनियस आयनिक कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन यही कह रहा था कि एसिड बेस्ड सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है, बिकॉज जब आयन बनते हैं तो आयन ही उसको इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। आयन नहीं बनेंगे तो वो ऐसा नहीं होगा। आयन समझ रहे हो ना, वो दिखते नहीं है आंखों से, बट उसके अंदर जब रिसर्च करी तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन हमें दिखे। यस और नो? जल्दी बोलो। समझे? तो चलिए जाते जाते एक क्वेश्चन पे छोड़ के जाएंगे और मेरे बच्चे उसका मुझे आंसर अच्छे से देंगे कमेंट में, मुझे जिसका आंसर चाहिए मेरे प्यारे। वाई डू सॉल्यूशन ऑफ साल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अकॉर्डिंग टू आर्यनियस कॉन्सेप्ट? अकॉर्डिंग टू आर्यनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये क्या होगा? एक क्वेश्चन ये आप बताएंगे, ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे मुझे कि मेन आइडिया आर्यनिक कॉन्सेप्ट का क्या था और इसके केमिस्ट्री में क्या क्या फायदे हो सकते हैं। एक ये क्वेश्चन आप बताएंगे, ठीक है? और एक लास्ट क्वेश्चन ये आप मुझे बताएंगे कि आर्यनियस आयनिक कॉन्सेप्ट लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न थ्योरी ऑफ किसकी मॉडर्न थ्योरी एंड केमिकल रिएक्शन। कौन सा सॉल्यूशन है जिसमें ये होता है? तो ये मुझे तीनों क्वेश्चनों के आंसर आप डिटेल में मतलब कमेंट में ज़रूर देंगे और इसी के साथ हम डिटेल वाइज लाएंगे। आज हमने पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम एसिड को और उसके टाइप्स को, एसिड कितने टाइप के हैं और लिटमस पेपर के मतलब इंडिकेटर्स के और भी टाइप देखेंगे। 1 बाय 1 सारे टॉपिक को देखेंगे। एसिड से जुड़े हुए टॉपिक, बेस से जुड़े हुए, साल्ट से जुड़े हुए, ऑल टॉपिक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फॉर
स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, कॉम्पिटिटिव लाइफ, ऑल एग्ज़ाम इन योर लाइफ। ये वीडियो बहुत ही जानदार आपके लिए थी, तो आप इसे ज़रूर शेयर करना अगर आपको अच्छा लगे। तो मिलते हैं शोभित सर की ज्ञानशाला, मतलब आपकी ज्ञानशाला के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कारम, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चलो, जय हिंद, जय भारत, नमस्कारम, ऑल द बेस्ट।